आ गई एक नई कहानी दोस्तों। जादुई दरवाजा। बिधनू नामक एक छोटे से गांव में झब्बू नाम का एक आदमी रहता था। झब्बू के पास कोई काम नहीं था। वह बहुत गरीब था। वह इतने पैसे भी कमा नहीं पाता था कि उससे उसके परिवार का 2 वक्त का भोजन आ सके। एक दिन झब्बू की पत्नी बोली, पता नहीं हमें अब कब खाना मिलेगा। पुजारी बता रहे थे कि अब तो मंदिर में प्रसाद मिलना भी बंद हो गया है। अब हम क्या खाएंगे? झब्बू बोला, यह तो बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। पत्नी बोली, देखिए जी, अब तो बच्चे भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, हम बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। तब झब्बू बोला, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। और इधर अगले दिन से मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। झब्बू आसपास कुछ काम ढूंढता है, परंतु काम न मिलने पर वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, खाने की व्यवस्था मैं कहाँ से करूं? काम तो कहीं मिल ही नहीं रहा है और बिना काम के कोई खाना भी नहीं देगा। झब्बू को सामने समोसे की एक दुकान दिखाई देती है। वह उस समोसे की दुकान के पास जाता है और दुकानदार से कहता है, भाई मुझे कुछ समोसे मिलेंगे क्या? बहुत भूख लगी है। दुकानदार बोला, हाँ क्यों नहीं, पैसे दो और समोसे ले जाओ। अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी दे दो, बाद में मैं चुका दूंगा। दुकानदार बोला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चल निकल यहाँ से, पैसे नहीं हैं तो जाओ यहाँ से। झब्बू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वापस घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी एक ओर बैठी है और उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। और झब्बू यह देखकर अपने कदम पीछे ले लेता है और सोचता है, चाहे कुछ भी हो, अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। वह फिर समोसे वाली दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से कुछ समोसे उठाकर भागने लगता है। दुकानदार यह देख तेजी से चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जब्बू भागता हुआ घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, लो यह मैं तुम सबके लिए समोसे ले आया हूँ। तभी पत्नी बोलती है, आप ये कहाँ से लाए हैं? तो झब्बू कहता है, चलो पहले ये समोसे खाते हैं, फिर तुम्हें सब बात बताता हूँ। कमला और बच्चे सब मिलकर समोसे खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर कमला पूछती है, बताइए ना, आप समोसे कहाँ से लाए हैं? झब्बू ने उसे सारी बात बता दी, परंतु कमला बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया जी, चोरी करना पाप है। परंतु झब्बू कहता है, मैं क्या करता, पहले मैंने दुकानदार से उधार पर मांगा था पर उसने मना कर दिया, फिर मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। मैं तुम सबको भूखा कैसे छोड़ दूं, बताओ। कमला भी झब्बू की बात सुनकर चुप हो जाती है। झब्बू कहता है, तुम चिंता न करो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। परंतु कहीं उसे काम ना मिलने की वजह से आगे दिनों में उसे भूख की वजह से हर बार चोरी करनी पड़ती है और वह हर रोज चोरी करके कुछ न कुछ घर पर लाता और वह इसी तरह भागकर सभी दुकानदार से बच जाता। पर एक दिन चोरी करते हुए एक दुकानदार उसे पकड़ लेता है और उसे सरपंच जी के पास ले जाता है और वहीं पर और भी दुकानदार आ जाते हैं जिसके यहाँ झब्बू ने चोरी की थी। तभी सरपंच कहते हैं, झब्बू तुमने ऐसा क्यों किया? तब झब्बू बोला, सरपंच जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत कमी हो गई है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। तब सरपंच बोले, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच जी के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी इसने हमारे यहाँ से भी चोरी की है, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। तभी सरपंच बोले, अच्छा अच्छा, तो आप सभी शांत हो जाओ और सुनो। झब्बू तुम इस गांव को आज से छोड़ दो, तुम आज के आज अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़ दो
और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। तब झब्बू बोला, मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊँगा? परंतु उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह उदास होकर घर आता है और कमला को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर कमला कहती है, अरे अरे, मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? तभी झब्बू कहता है, सरपंच का फैसला है, हम सबको तो मानना ही पड़ेगा। और वह अपने बच्चों को साथ लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। झब्बू और कमला अपने बच्चों सहित पास के ही जंगल में जाकर छिप जाते हैं। वह दोनों एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और जंगल से जो भी फल और कुछ सब्जियां मिल जाती थीं, वह उन्हें बनाकर उससे अपना गुजारा करते थे। झब्बू कभी कभी सोचता था कि काश मुझे गांव वाले माफ कर देते तो कितना अच्छा होता और हम अपने परिवार सहित उस गांव में रह पाते। परंतु समय बीतता है और एक दिन अचानक गांव में शोर होता है कि गांव में चीता घुस आया है। परंतु यह बात झब्बू को बिल्कुल पता नहीं थी। इधर कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं और आपस में बातें करते हैं। भाई, कहीं मत जाना, पास में रहना, और यदि चीता आए तो मुझे बता देना, मैं यहीं इसी पेड़ से लकड़ी काट लेता हूँ। और झब्बू छिपकर उन दोनों की यह बात सुन लेता है और घर जाकर अपनी पत्नी से बताता है और कहता है, यदि चीता आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? और इसीलिए वह रात को अपनी झोपड़ी के बाहर पहरेदारी करने लगता है। एक रात झब्बू को जंगल की ओर से आवाज सुनाई देती है और उसे अपनी ओर चीता आता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत भागकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नींद से उठाता है और सबको लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है और भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी ओर चीता दौड़ते हुए आ रहा है। वह अपनी पत्नी कमला और बच्चों से और तेज दौड़ने के लिए कहता है और अचानक सभी रुककर देखते हैं कि आगे अब कोई रास्ता नहीं था। तभी झब्बू अपनी पत्नी से कहता है, कमला, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे देख झब्बू कहता है, चलो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जब चीता चला जाएगा तब वापस हम लोग जंगल की ओर चले चलेंगे। पूरा परिवार उस दरवाजे में प्रवेश कर जाता है और कुछ घंटे रुकने के बाद दरवाजे से बाहर आकर देखते हैं तब उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। अब झब्बू और उसका परिवार आपस में विचार करते हैं कि हमें अब गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने घर पर ही सुरक्षित रह सकते हैं और यदि गांव वाले कुछ कहेंगे तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे। और वह सभी गांव की ओर चल देते हैं। गांव पहुंचते ही झब्बू एक दुकानदार से डरते हुए पूछता है, भाई जी, क्या चीता गांव से चला गया? दुकानदार बोला, अरे झब्बू भाई, इतने दिन कहाँ थे और कौन से चीते की बात कर रहे हो? अरे तुम तो कोई काम ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें कोई काम मिला कि नहीं मिला? दुकानदार झब्बू से बहुत शांत स्वभाव से बातें कर रहा था। इसे देख झब्बू सोचने लगता है, इतनी पुरानी बात हो गई, इसलिए यह गांव वाले मेरी चोरी की बात भूल गए हैं और उन्होंने लगता है मुझे माफ कर दिया है। और वह अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में वह कई गांव वालों से मिलता है पर उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। यह देख वह बहुत खुश होता है और अपने घर आकर वह शांति से रहने लगता है। अब उसे कोई कुछ भी नहीं बोलता था। झब्बू अपनी पत्नी से कहता है, कमला, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और हाँ कमला, सुना है कि सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, मैं और तुम उन्हीं के पास काम मांगने चलते हैं। सेठ उन्हें काम पर रख लेता है। एक दिन सेठ जी कहते हैं, हमारे लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आओ। और वह दोनों बच्चों के साथ जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए चल देते हैं। वह लकड़ियाँ काट ही रहे थे कि तभी अचानक
एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। झब्बू चिल्लाता है, भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो। और वह सब भागते भागते वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो कमला, इसके अंदर छुप जाते हैं। वह उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और कुछ घंटे बाद उसमें से निकलते हैं। चलो कमला, वापस अपने गांव चलते हैं। और जब वो वापस अपने गांव आते हैं तो उन्हें देखकर गांव वाले उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, झब्बू, जब तुमको गांव से बाहर जाने के लिए बोल दिया था तो तुम गांव वापस लौटकर क्यों आए? तब उसने बताया कि जंगल में चीता आ जाने के कारण हम सब डर की वजह से गांव वापस आ गए हैं। और गांव आने के बाद आप सबसे मिलकर ऐसा लगा कि आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया है। तब गांव वाले बोले, तुम सब गांव छोड़कर चले जाओ वरना सरपंच जी को बता दूंगा। और उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया गया। झब्बू बहुत दुखी हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, यह क्या हो रहा है कमला? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक यह क्या हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब वह फिर जंगल आ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि अब हमें फिर से यहीं ही रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, कभी माफ़ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह देखते हैं कि एक ऋषि वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए बैठे हैं। और वह सब उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और ऋषि को सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर ऋषि बोलते हैं, अच्छा, तुम लोग दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्ति से बनाया था। मुझे किसी चीज का आविष्कार करना था, इसलिए मैंने उसे उत्पन्न किया था। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए कि यह सब क्या हो रहा है। तब ऋषि बोले, यह एक जादुई दरवाजा है। इसमें तुम जो भी सोचकर अंदर जाओगे, निकलने के बाद यह दरवाजा तुम्हारे लिए वैसी ही दुनिया बना देगा। और वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। बताओ, तुम अक्सर क्या सोचते थे? बाबा, हम तो सोचते थे कि गांव वाले हमें माफ़ कर दें और हम खुशी खुशी वहाँ पहले की तरह रहने लगें। तभी बाबा बोले, अच्छा, तो ठीक वैसा ही हुआ। जब तुम लोग जो सोचकर दरवाजे के अंदर गए थे, दरवाजे ने आपके लिए वैसी ही दुनिया बना दी थी। और जब तुम लोग वापस उसी दरवाजे के अंदर गए तो उसने जादुई दुनिया से असल दुनिया में वापस कर दिया। और तुम लोग उस दरवाजे में जो भी वस्तु लेकर गए हो वह भी जादुई हो गई है। तब उसने बताया, हम तो उस वक्त जंगल लकड़ियाँ काटने आए थे, इसलिए हम कुल्हाड़ी लेकर आए हैं। तभी बाबा बोले, अच्छा, यह अब जादुई हो गई है। बाबा जी, कुल्हाड़ी की शक्ति क्या है? बेटा, यह कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी। इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। और वह सभी साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। और इधर वह अपनी पत्नी कमला से कुछ बातचीत कर ही रहा था कि कमला, अब क्या किया जाए। तभी गांव के कुछ लोग उसके परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव के सरपंच के पास ले आते हैं और सभी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी सरपंच बोलते हैं, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुमको गांव से बाहर निकाल दिया था, तुम वापस क्यों आए? तभी झब्बू सोचता है, क्यों ना इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। और वह कहता है, कृपया आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। सरपंच ने पूछा, पर तुम कौन सा काम करोगे? उसने कहा, तुम सभी के पास जितनी लकड़ियाँ काटने का काम होगा वो आप लोग मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी जल्दी काम करके आपके घर पहुँचा दूंगा और यह काम मैं मुफ्त में करूंगा। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसको लकड़ी काटने का काम दे देते हैं।
और झब्बू जादू से फटाफट लकड़ियां काट कर ले आता है। इधर गांव वाले उसका काम देखकर खुश हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से झब्बू का यही व्यवसाय बन जाता है। कुछ दिन बाद सभी उसे पैसे देकर लकड़ी कटवाने लगते हैं और वह हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है। इसी काम से झब्बू खूब सारे पैसे कमाने लगता है और अब वह धनवान हो जाता है। उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगता है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।